हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। ये चैप्टर नंबर 10 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, उसका बीएड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो आज हम जेंडर इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलेंगे ही, एज वेल एज आपको सारे पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोट बताया गया है, बिफोर गॉड वी आर ऑल इक्वली वाइज एंड इक्वली फुलिश। यानी हम हमारे गॉड के सामने, हमारे परमात्मा के सामने हम सब क्या हैं, एक ही जैसे वाइज हैं, एक ही जैसे वाइज यानी बुद्धिमान हैं, और इक्वली उसी तरीके से फुलिश भी हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, कोई यहाँ पे इक्विटी नहीं, इक्वालिटी यानी सब इक्वल है, भगवान के आगे सभी इक्वल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड इक्वालिटी। हालांकि जो दोनों शब्द हैं ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और लोगों को कई बार दोनों मतलब इक्विटी और इक्वालिटी लोगों को लगता है कि दोनों भी एक ही है। इक्विटी भी मतलब वही है जो इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी क्या करता है, इक्वालिटी दिखाता है, दर्शाता है, समानता दर्शाता है, और लोगों को ये लगता है कि इक्विटी भी वही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग दोनों का जो कन्फ्यूजन है ना, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, इक्विटी और इक्वालिटी। ठीक है, हालांकि ये दोनों शब्द एक समान लगते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई चीज़, वस्तु या तो कुछ भी जो दिया जाता है वो बराबरी का, यानी सिमिलर, जैसे कि मीन्स गिविंग समथिंग टू एवरीवन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक घर में 4 अगर बच्चे हैं, ठीक है, और चारों बच्चों को उसके जो फादर है वो सपोज़ लाके उनको कपड़े देते हैं चारों बच्चों को, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वालिटी आया। ठीक है, इक्वालिटी यानी सभी बच्चों में बराबरी का कोई चीज़ को क्या करना, देना। ठीक है, उसको इक्वालिटी कहते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम आगे देखें तो जैसे कि स्कूल में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों को यहाँ पे सभी को क्या किया गया, शूज़ बांटा गया, सभी बच्चों को बुक बांटी गई, तो इक्वालिटी आया, यानी सभी को समान रूप में जो है शूज़ दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम इक्विटी की बातें करेंगे तो इक्विटी अलग है इक्वालिटी से, और वो कैसे इक्वालिटी से अलग है ये हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी मतलब फेयरनेस। यहाँ पे देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मीन्स फेयरनेस। फेयरनेस मतलब निष्पक्षता यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर कोई कार्य करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, जैसे कि इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर क्या है, क्या इसमें अंतर है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3 जैसे बच्चे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों बच्चों को बराबर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम तीनों बच्चों को सपोज़ शूज़ दे देते हैं, ठीक है, तीनों बच्चों को हमने क्या दे दिया, शूज़ दे दिया। ठीक है, तो शूज़ दे दिया तो हमने क्या किया, अपना जो कार्य तो कर लिया, यानी 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को शूज़ दे दिया, तीनों बच्चों को क्लोथ्स दे दिए, तीनों बच्चों को किताबें दे दी, वो हो गया इक्वालिटी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है, जैसे कि एक बड़ा हो गया, ठीक है, एक मीडियम हो गया,
एक छोटा गया, या कहें तो बीच में हम एक कह सकते हैं फिज़िकल डिसेबल भी बच्चा है कोई, ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चा लॉन्ग है, कोई बच्चा शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ही जो मतलब शूज़ हैं वो सब में बांट देते हैं तो यहाँ पे जस्टिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है कि जो जितने जो बच्चे हैं जो फिज़िकल डिसेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग का मटेरियल देना, अगर बच्चा छोटा है तो उसके हिसाब से अगर शूज़ दिया जा रहा है तो वो छोटा शूज़, मीडियम बच्चा है तो मीडियम शूज़, और बड़ा बच्चा है तो शूज़ बड़ा। इसका मतलब बिना किसी निष्पक्षता के उनकी इच्छा और उनकी ज़रूरत के अनुसार कार्य करने को इक्विटी कहा जाता है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि इक्विटी और इक्वालिटी क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो स्कूल में होता है क्या है, स्कूल में अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, अगर 30 बच्चे हैं क्लास में, अब 30 बच्चे जो क्लास में है, टीचर तो सबको पढ़ाती है, ठीक है, टीचर सबको पढ़ाती है तो वो इक्वालिटी है, ठीक है, कि टीचर सबको 30 बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन इक्विटी क्या है कि अगर टीचर एक्स्ट्रा से अगर लगता है टीचर को कि ये बच्चे जो है स्लो लर्नर है तो उसके लिए टीचर एक्स्ट्रा से एफर्ट्स भी डालेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी, उनका क्लास टेस्ट लेगी, या तो जो फिज़िकल जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो टीचर क्या कर रही है, उनके नीड्स के अनुसार उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है, तो इसी को इक्विटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्विटी का मतलब होता है सेमनेस यानी समानता, और इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस, और इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस यानी निष्पक्षता। जो इक्वालिटी होता है वो सेमनेस यानी सभी को बराबर मतलब सेम तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि निष्पक्षता बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई कार्य करना, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि फेयरनेस करना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई कार्य करना, ठीक है, जस्टिसफुल कार्य होना चाहिए। जैसे कि अगर शूज़ और ड्रेस दिया जाता है तो बच्चे को बराबर फिट होता है, ठीक है। हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको मटेरियल उनके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके का जो वर्क है वो इक्विटी में आता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इन दिस वे गिविंग अनइक्वल साइज ऑफ शूज़, मतलब अनइक्वल साइज ऑफ शूज़ और ड्रेस बस लोगों को प्रोवाइड एंड डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट इज़ फेयर। इट इज़ इक्विटी, इट मीन्स इक्विटी इज़ प्रोसेस ऑफ गिविंग रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एग्जिस्टेंस। यानी कि इक्विटी क्या है कि किसी की अगर इच्छा पूरी की जा रही है तो वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से पूरी की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे को अगर शूज़ अगर बुक दी जा रही है तो वो तो चलो हो जाता है इक्वालिटी। लेकिन अगर वही 30 बच्चों को अच्छी तरीके से उनके अकॉर्डिंग के अनुसार ही सामान और उसको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। चलिए डेफिनेशन यहाँ पे बहुत सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इक्विटी के लिए। यहाँ पे देखिए अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिक लेवोई क्या कहते हैं, फेयर डजेंट मीन गिविंग एवरी चाइल्ड द सेम थिंग, इट मीन गिविंग एवरी चाइल्ड व्हाट दे नीड। यानी इक्विटी का मतलब ये नहीं होता है कि सभी बच्चों को सारे सामान प्रोवाइड कर दो, बल्कि इक्विटी का मतलब होता है कि बच्चों को उसकी ज़रूरत के उसकी इच्छा के अनुसार ही कोई जो है सामान या तो कुछ भी जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 2003 में डेफिनेशन दी गई थी, एंश्योरिंग द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन इन द एजुकेशन सिस्टम। तो यूनेस्को क्या कहता है कि इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए गर्ल्स में, बॉयज़ में, वुमेंस में, मैन में, एजुकेशन सिस्टम के लिए इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी यानी कि उनको उनके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन दी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीरोटनिक
2001 में दी गई है, इक्विटी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज टू ग्रुप्स एंड इज लिंक टू एक्सीलेंस रिगार्डलेस ऑफ रेस, एथनिसिटी, इकोनॉमिक स्टैच्यू। यानी कि सीरोटनिक ने 2001 में क्या कहा है कि जो इक्विटी है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना किसी ग्रुप को, उसके रेस के या तो उसके कास्ट के या उसको फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी को मतलब के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बल्कि उसके हिसाब से उन्हें सारे जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। अगर कोई बच्चा फिजिकल डिसेबल है तो उसको एजुकेशन उसके हिसाब से ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी सभी लोगों को ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुरभि, सुरभि का क्या कहना है? द टर्म इक्विटी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस वेयर देर इज एन even handed treatment of all the people. Under this statement, the individual needs and requirements are taken into account and treated accordingly. सुरभि का क्या मानना है यहाँ पे कि इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, यानी बिना किसी निष्पक्षता के सभी को बराबर जो है ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बहुत से जो है डेफिनेशन मिल जाएंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू टॉनी, यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन आपको नज़र आ रहे होंगे इक्विटी के लिए। अकॉर्डिंग टू टॉनी इन वेरी सिंपल